हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। आज मैं यहाँ पे दो पाइल्स लेके आई हूँ। जो कलर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, जो भी कलर आपको पसंद है वो पाइल आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पाइल 1 के लिए पिंक, येलो, वाइट, ऑरेंज और वायलेट ब्राउन कलर लिखा है। और पाइल 2 के लिए यहाँ पे मैंने रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल और क्रीम कलर लिखा है। तो जो भी आपको पसंद है वो कलर की पाइल आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आपके करियर से रिलेटेड क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंस के से रिलेटेड। ठीक है, देखिए आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपके करियर और फाइनेंस को लेके देखते हैं कि कैसा आपका चल रहा है, क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। ओके, तो जो आई होप आपने सेलेक्ट की है फाइल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ये फाइल सेलेक्ट की है उनके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये यहाँ पे रहने दो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया था, ओके, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में ना कहीं आपके जो कलीग्स हैं, आपके टीम वर्क हैं, वो कहीं ना कहीं आप दोनों में ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है। यहाँ पे किसी बात पे आप मतलब पहुंच नहीं पा रहे हो, वो जलसी दिख रही है यहाँ पे। मतलब मन मुटाव दिख रहा है कि शायद आपका प्रमोशन हो रहा है या फिर आपका बॉस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, बॉस आपको बहुत पैम्पर करते हैं या फिर आपको एक कैपेबल पर्सन समझते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपकी अच्छे से नहीं बन रही है। ठीक है, अगर बन भी नहीं रही है तो मैं ये कहूँगी कि आप कोई भी चीज़ उनसे शेयर मत कीजिएगा। अब भले ही आप अकेले रहो लेकिन उनके साथ मत रहो, बिकॉज ये जो पीपल दिख रहे हैं यहाँ पे वो बहुत ही मतलब निगेटिव थॉट्स लेके आपके बारे में रहे हैं वहाँ पे और रह रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर जॉब में ये सिचुएशन आपकी करंटली चल रही है तो मैं ये कहूँगी कि बस उनसे दूर रहिएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है। जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जलसी दिख रही है यहाँ पे। आप बहुत लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, कहीं ना कहीं आप में वो पोटेंशियल है जो आपके लीडर ने आप में देखा है। ठीक है, आपके बॉस ने देखा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो और आपके जो कलीग्स है जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं वो आपके साथ जेलस फील कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बैक बीटिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे। देखिए फाइनेंस को रिलेटेड यहाँ पे जो कार्ड आया है वो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत लॉसेस होगा या बहुत प्रॉफिट होगा, बट नॉर्मल एवरेज में रहोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई मतलब किसी की पूंजी रहती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं विद इन 5 मंथ्स या 5 ईयर्स में दिख रही हैं यहाँ पे मुझे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हो, आगे जाके आपको ये फाइनेंशियली प्रॉफिट होने के चांसेस दिख रहे हैं। कहीं पे प्रॉपर्टी हो सकती है, कहीं पे लैंड हो सकता है या फिर कहीं पे एफडी या फिर फाइनेंस से कोई रिलेटेड अगर कोई आपके पुरखों ने रखा होगा तो वो आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं। आगे जाके आपका लाइफ थोड़ा अप डाउन हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपकी पर्सनल लाइफ पे। ओके, इट विल बी इन एवरेज। आपको ये रीडिंग कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ जिन्होंने भी ये कलर सिलेक्ट की है। चलिए देखते हैं उनके लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हो।
ठीक है। कोई डिसीजन है जो आपको मतलब प्रैक्टिकली लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हो, आप इमोशनली सोच रहे हो और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी करियर पे फोकस हो रहा है, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कहीं पे ब्रेकअप की वजह से भी दिख रहा है यहाँ पे आप किसी इमोशनली कनेक्शन में ऐसे फंसे हों कि आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके काम में दिक्कतें आ रही है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, या फिर कहीं पे आपने इन्वेस्ट भी किया हुआ है ऐसा दिख रहा है यहाँ पे मुझे, और उसका जो आउटकम है उसके लिए आप वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मैटर दिख रहा है यहाँ पे। सेकेंड थिंग, करियर के लिए आपके यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप बहुत फोकस हो, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच की वजह से आपके करियर में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जो इमोशनल पार्ट है, देखिए लाइफ के दो पार्ट्स होते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, और थर्ड में बोलूँगी तो करियर का। लेकिन यहाँ पे अगर आप इमोशनली करियर में अटैच करोगे ना अपने फीलिंग्स को, तो वो माइंड जो डिस्टर्ब रहेगा वो आपके करियर में फोकस करते हुए मुझे दिख रहा है। यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स, तभी आपके फाइनेंस जो है वो आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ दिख रही है मुझे, आप में वो पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे, आप आगे बढ़ सकते हो। आपके जॉब पे भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम जो है वो आप में दिख रहा है यहाँ पे, आपको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत दिख रही है यहाँ पे। ये इमोशनल होके आप अपने वर्क प्लेस पे ना जाए। जो भी इमोशनल ट्रॉमास है, जो भी घर की कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, जो भी होगा ना, मैं ये कहूँगी आपको कि वो आप असाइड रखिए, ठीक है, और अपने करियर पे, अपने जॉब पे फोकस करिएगा, ताकि आपकी जो ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रही है फाइनेंशियली, तो वो बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि फाइनेंस अगर नहीं रहेगा ना आपकी लाइफ में, तो आप मेंटली डिस्टर्ब होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनेंशियल ग्रोथ होने के लिए आपको थोड़ा इमोशनल कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। ऑल दैट्स इट फॉर टुडे रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी तो लाइक और शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड सॉरी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं एक न्यू मॉडलिटी सीख रही थी, जो मैं चाहती थी कि मेरे व्यूवर्स के लिए एक अच्छा डिफरेंट टाइप का रीडिंग मैं करूँ, तो उसके लिए बहुत समय से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।